Good morning, guys. Welcome back to Blooming Rose Academy. In last lecture, we had studied about the cell membrane. Today, I will be discuss about the cell wall. The cell wall is the outermost covering of the plasma membrane and cytoplasm. जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है, एक सेल का जो होता है सबसे बाहरी क्या होता है, प्रोटेक्टिंग कवरिंग होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और साइटोप्लाज्म को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. इट आल्सो डिटरमाइन द शेप ऑफ सेल. और ये सेल वॉल जो होता है वो प्लांट, द सेल वॉल is generally found in plant cell. It is not found in the animal cell. It also determines the shape of cell. जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि द सेल वॉल के ऊपर हम डिस्कस करते हैं तो द सेल वॉल इज ओनली फाउंड इन द प्लांट सेल. इट इज द प्रोटेक्टिंग एंड कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म. इट आल्सो डिटरमाइन द शेप ऑफ सेल. व्हेन वी टॉक अबाउट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, मतलब ये हुआ कि सेल वॉल किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है. There are so many constituent present in the cell wall, like the matrix, microfibrils, and other ingredients. The matrix is also contain water, hemicellulose, lipid, and protein. Microfibrils contain cellulose, and other ingredient contain lignin, protein, and silica, etc. अलग अलग क्या नाम है जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें क्या होता है, सेल वॉल अलग अलग चीजों से मिलकर बना होता है. लाइक बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है वो पॉलीसेक्राइड या म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है. प्लांट्स की सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है. और एक फंजाई जो होता है उसकी सेल वॉल जो होती है वो काइटिन की बनी होती है. तो आप हमेशा याद रखिएगा कि द सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ म्यूकोपेप्टाइड एंड द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन. तो ये रहा क्या सेल वॉल क्या होता है, इसके क्या केमिकल कंपोजिशन है, फंक्शन क्या होता है. तो आपने पहले ही बताया कि इज द प्रोटेक्टिंग कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म. यह प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी. ये क्या करता है, अगर कोई बाहरी आघात आते हैं, मैकेनिकल इंजरी आती है तो इससे भी ये क्या करता है, बचाता है. इट आल्सो प्रोटेक्ट द अटैक फ्रॉम द पैथोजन. जो कोई पैथोजन होता है सबसे पहले अगर प्लांट पे अटैक करेगा तो सबसे पहले सेल वॉल उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. इट आल्सो प्रोवाइड्स द रिजिडिटी एंड शेप ऑफ सेल. ये क्या करता है, एक प्लांट को कठोरता देता है बाहर से और क्या करता है, उसकी एक शेप को बनाने का काम करता है. तो ये रहा सेल वॉल, इंपॉर्टेंट होता है. बड़ी क्लासों में जाते हैं तो और इसको डिस्क्राइब करते हैं, मगर आपके लेवल पे इतना ही है. आगे अगर बात करते हैं जो दूसरा पॉइंट था, हमने कल बोला था कि देयर आर 3 बेसिक कैरेक्टर फाउंड इन एनी टाइप ऑफ सेल. यानी कि किसी भी सेल में 3 बेसिक कैरेक्टर होते हैं, सेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल जो पहला था, दूसरा हमने बोला था न्यूक्लियस, और तीसरा हम लोग को पढ़ना रहेगा साइटोप्लाज्म. तो हम लोग ने सेल मेम्ब्रेन में फ्लूइड में जब पार्टिकल पढ़ा था, सेल वॉल पढ़ लिए. अब हम आते हैं तीसरा न्यूक्लियस पे. तो न्यूक्लियस की अगर बात करते हैं तो न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस इज द वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल. एक सेल में के साइटोप्लाज्म में जो सबसे बड़े ऑर्गेनेल्स की बात की जाती है तो उसमें एक न्यूक्लियस होता है. इट इज आल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ सेल. जैसे हमारे बॉडी में क्या होता है, ब्रेन होता है, उसी तरह से सेल में क्या होता है, अगर ब्रेन किसी को कहा जाता है तो वो होता है न्यूक्लियस. इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट ब्राउन इन आर्चिक सेल इन 1831. जो रॉबर्ट ब्राउन को इसका फाउंडर माना जाता है, 1831 में इन्होंने आर्चिक सेल पाई जाती है उसमें इन्होंने खोजा था, स्टडी किया था. कंपोजिशन की बात करें कि न्यूक्लियस किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, तो न्यूक्लियस इज आल्सो मेड अप ऑफ डीएनए, आरएनए, लिपिड एंड प्रोटीन. ये क्या होता है, इसमें प्रोटीन की अमाउंट सबसे ज्यादा होती है और क्या होता है, डीएनए और आरएनए में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. एक न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये बिल्ड डेवलप न्यूक्लियस होता है, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है. न्यूक्लियस आर आल्सो 2 टाइप, डेवलप एंड अनडेवलप्ड न्यूक्लियस. तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, अनडेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है. और यहाँ पे न्यूक्लियस की बात करते हैं तो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस जो होता है उसमें क्या होता है, सबसे आउटर कवरिंग जो होती है, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जो सबसे बाहरी न्यूक्लियस का जो क्या होता है, आवरण होता है, उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं. और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है और पेरीन्यूक्लियर शेप होता है. जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उस पर राइबोसोम क्या होते हैं, पार्टिकल क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं. एंड आउटर मेम्ब्रेन से ही क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, अराइज होता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमको पढ़ना है. फिर दूसरी जो बात आती है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, द सेमी लिक्विड मटेरियल सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म. ये जो आप डॉटेड लाइन पूरा ये मेम्ब्रेन रेड लाइन के अंदर की जो चीजें देख रहे हो आप,
ये सेमी लिक्विड मटेरियल है जो कि क्या होता है, बाउंडेड होता है, घिरा होता है, सराउंडेड होता है इसके द्वारा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा। इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑल अराउंड द इन साइटोप्लाज्म इज नोन एज क्रोमैटिन। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं। और ए राउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म नोन एज न्यूक्लियोलस। इसको हम हिंदी में बोलते हैं केंद्रिका। एंड इट इज द न्यूक्लियोलस, इट इज द न्यूक्लियस व्हिच इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। ये क्या होता है, ये राइबोसोम की फैक्ट्री कही जाती है, यहीं से राइबोसोम का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ये रहा क्या, न्यूक्लियस का क्या नाम है, एक स्ट्रक्चर है। ये पूरे स्ट्रक्चर को आप देखते हैं तो इससे ये चीजें निकल के आती हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे लिख दिया हूं मैं, न्यूक्लियस इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। अक्सर पूछता है कि राइबोसोम की फैक्ट्री क्या है, तो न्यूक्लियोलस होता है। ब्रेन ऑफ द सेल क्या होता है, तो न्यूक्लियस होता है। और आगे की बात करते हैं तो ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल इज कैरिड आउट बाय द न्यूक्लियस। जो हमारे बॉडी में या सेल में जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसका जो कंट्रोल सिस्टम होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस के पास होता है। इट आल्सो हेल्प इन द पासिंग आउट द हेरिडिटी कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। जो पैतृक लक्षण होते हैं, जो पेरेंट्स के लक्षण होते हैं, the hereditary character is also passed out from one generation to other generation is carried out by the nucleus। यानी कि जो हमारे पैतृक लक्षण होते हैं, जो माता पिता से हमें जो लक्षण प्राप्त होते हैं, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो आते हैं वो भी क्या होते हैं, उसमें भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है न्यूक्लियस का। तो आपने ये देखा, आज न्यूक्लियस देखा है, कल जो अगला लेक्चर होगा इसी से सब नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग क्या नाम है इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे। और साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सारी चीजों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसमें जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।